स्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का आज नवरात्रि के इस पहले दिन स्वागत है। कुछ नवरात्रि के बारे में बात करें। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में तो बहुत सारे बहुत सारे विधान हैं, वेदों में लिखा हुआ है। पर एक जो सबसे बड़ा कारण है इसको मनाने का, वो ये है कि दो ऋतुएं आपस में जब मिलती हैं उस समय आपका शरीर बहुत अस्वस्थ हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, खाना अच्छा नहीं लग रहा, कभी बहुत चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो आप रोग व्याधि इन सब से दूर रहें तो ये 9 दिन जब आप अपने आप को बहुत मतलब कम खाना, जिसको कहते हैं पाचक खाना, सुस्वादु और एकदम मधुर खाना जिसको कह सकते हैं, सिंपल एंड लाइट फूड। इसीलिए ये नवरात्रि का भी अपना एक इस तरह का एक साइंटिफिक महत्व है। उपवास करते हैं कई लोग जो हैं, नवरात्रि में उपवास करते हैं, अलग अलग तरह का व्रत लेते हैं, अलग अलग तरह के अन्न पे भी नवरात्रि का उपवास करते हैं। जी। और जो ऋतुओं की बात आप कह रही थी मालविका जी, निश्चित तौर पर ये हमारे सारे त्योहारों की विशेषता है कि जहाँ ऋतुएं बदलती हैं तो जाहिर है कि शरीर में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो उसको हमारे पाचन तंत्र में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, इसीलिए एक सुपाच्य भोजन की जरूरत होती है। तो आइए, आप सब इंतजार कर रहे होंगे माँ शैलपुत्री के बारे में जानने के लिए, तो मैं शुरू करती हूँ। शैलपुत्री यानी प्रथम देवी, वो सबसे पहली देवी थी। जी हाँ, और चूंकि वो माले की पुत्री थी इसीलिए शैल यानी पत्थर है ना, पत्थर से उत्पन्न हुई। उसकी कथा मैं आगे बताऊंगी आपको। पर शैलपुत्री कैसे आई, तो पहले की कथा तो आप सबको मालूम ही होगा। सती और शिव जी के बारे में, उनका ब्याह हुआ और दक्ष की कन्या थी और दक्ष राज ने बड़ा यज्ञ किया और अपनी पुत्री को आमंत्रित नहीं किया। पर पुत्री बहुत ज्यादा घर जाने के लिए, मायके जाने के लिए कौन सी लड़की नहीं उत्सुक होगी, घर जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। और उसके लिए उन्होंने इतने मतलब तरह तरह के रूप धरे और किस तरह से अपने पति को मनाया जाए। शिव जी समझ रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, पर उन्हें घुटने टेकने पड़े पत्नी के हट के आगे। जी हाँ, और वो बोली आप नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, मेरा मायका है, मैं तो जाऊंगी। और वो चली गई। और वहां जाने के बाद उनको जिस अपमान का सामना करना पड़ा वो बहुत दुखदाई था। एक कोई भी पत्नी अपने मायके में हो, कहीं भी हो, खुद का अपमान एक बार सहन कर लेगी, पर अपने पति का अपमान कतई सहन नहीं करेगी। और यही हुआ सती के साथ। जब उनके पति का अपमान किया, जब उनके कान में ये बात पड़ी कि वहां खाने को नहीं है इसलिए यहां आ गई है 56 भोग खाने, और बिल्कुल सती को लगा कि अब तो मुझे अपने प्राण ही त्यागने चाहिए। और ये प्राण त्यागने के लिए वो कूदी कहां न, उस हवन कुंड में। और जब शिवजी को इसका पता चला वो वहां से आए और इतने क्रोधित थे, उन्होंने वो अध जला शरीर सती का अपने कंधे पे डाला और तांडव करने लगे। और उनके तांडव से पूरे विश्व में भूचाल की स्थिति आ गई। और इस भूचाल से कैसे बचे, ये जीवन नष्ट हो रहा था सबका। तो जाकर के विष्णु जी से प्रार्थना की गई और विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र गया और सती के पूरे शरीर के टुकड़े 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 किए। तो शरीर, जो सती के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ है। और जब शिव जी को लगा कि कंधे का भार हल्का हो गया है और देखा तो वहां कोई नहीं था, तो उनको ऐसी
अपने अंदर उन्होंने आत्मविवेचन किया कि नहीं, ये सही नहीं था। तो ठीक है, अब उसके बाद हम आगे आते हैं। अब सती ने, देखिए ये तो 7 जन्मों का तो हमारे आपके लिए है, इनका तो जन्मों जन्मों का साथ है। जी हाँ, शिव पार्वती को कौन अलग कर सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं। तो सती ने जन्म लिया दोबारा, उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। जी हाँ, और चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, वो बहुत 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 ज्यादा अर्चना पूजा विधि विधान में लगे हुए थे कि उनको एक संतान की प्राप्ति हो, तो उनके घर ये हुई। और ये चूंकि बहुत बहुत ही कोमल, छोटी, एक मतलब बालिका की तरह इनका सब कुछ है, तो इसीलिए इनको हम प्रथम पूज्य जो हमारी देवियों में है उनको रखते हैं माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री के बारे में एक और बात है कि ये क्यों शैलपुत्री है। अब देखिए, किंवदंतियां तो कहीं भी होती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये एक दिन अपने सहेलियों के साथ छोटी सी थी, खेलते खेलते जंगल में चली गई। वहां एक राक्षस आया और वहां पर चर रही सब गायों को खाने लगा। तो जितनी गाय थी वो डर करके एक शिला के पीछे छुप गई, और वो शिला थी, शैलपुत्री ने अपने आप को शिला के रूप में बदल लिया था, और वो शिला के पीछे सारी गाय आके छुप गई। और जब वो राक्षस आया और राक्षस ने आके जंप किया, कूदा, तो वो शैल फट गया और उसके अंदर से शैलपुत्री आई, और वो बैठी हुई थी बैल पर, वृषभ पर, इसलिए उनको वृषभरूढ़ा भी कहते हैं। और वो बाहर आई और उन्होंने उसका संहार किया, अंत किया और सब गायों को बचा लिया। तो ये भी शैलपुत्री की एक कहानी है। जब हम इनको, ये क्योंकि प्रथम प्रकटा है, तो इनको इसीलिए जैसे मैंने कहा, उनको हम पूछते हैं पहली शैलपुत्री। ये सौभाग्य का प्रतीक है। इनको अगर हम पूछते हैं, सुख, सौभाग्य, संपत्ति, संतति सब मिलता है, क्योंकि इनका जो आधार है वो है हमारे मूलाधार में। और मूलाधार जैसा आपको सबको मालूम है कि वहीं से आपका सब सुख, संपन्नता सब वहीं से आती है। तो ये इनको पूजना, मूलाधार चक्र के साथ, मूलाधार चक्र, जी हाँ, मूलाधार चक्र। और जैसा कि हमें मालूम, मैंने बताया आपको कि वो वृषभ पर बैठी हैं, उनके बाएं हाथ में कमल है, माथे पर अर्धचंद्र है, और उनको सफेद रंग बहुत प्रिय है। और इनको, ये इनका और चंद्रमा का बहुत अच्छा संबंध है, यानी सुख और शांति। तो ये एक अभी जो कहानी है, ये इतनी छोटी सी कहानी है, पर हाँ प्रथम है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं से सारे सौभाग्य की शुरुआत है। जिस परंपरा की बात करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं, कौन कौन सी ऐसी स्तुतियां हैं जो हमें आधार देती हैं, विशेष रूप से माँ की, देवी की स्तुतियां। तो उसके बारे में जब हम सोचते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे मन में बात आती है, जो देवी माँ की स्तुति की, वो सबसे बड़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर शास्त्र, कोई ग्रंथ है, तो वो है दुर्गा सप्तशती, जिसे हम देवी महात्म्य भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के बारे में थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी, वैसे तो बहुत सारे महापंडित भी हमारे मंच पर हैं, स्वयं अनंताशुतोष द्विवेदी जी बहुत बड़े महापंडित हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की समझ हो तो उनकी दृष्टि से कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूं। जैसे दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य, यानी दरअसल माँ देवी की महत्ता, उनकी महानता, इसके बारे में कहा जाता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो संस्कृत का ये जो ग्रंथ है, ये दरअसल माँ की स्तुति और माँ की शक्ति और माँ की ऊर्जा, उसको प्रदान करने वाला ये ग्रंथ है। और ऐसा ये माना जाता है कि 400 से 600वीं शताब्दी के बीच में इसकी कभी रचना हुई होगी। और जैसा सप्तशती, इससे नाम से भी हमको मालूम पड़ता है कि इसमें 700 श्लोक हैं, और 700 श्लोकों को 13 अध्यायों में रखा गया है। कई लोग इसे चंडी पाठ भी कहते हैं, चंडी पाठ की भी बात कहते हैं। और ये जो है, ये जैसे भागवत पुराण है, शाक्त ग्रंथ बहुत सारे जो हैं, या देवी उपनिषद है, उसी तरह का ये इतना महत्वपूर्ण देवी महात्म्य ग्रंथ है। और ये मार्कंडेय पुराण से भी इसकी उत्पत्ति को माना जाता है। और ये माना जाता है कि ये बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए है, इसलिए महिषासुर राक्षस के साथ
इसका संबंध रहा, और इसलिए महिषासुर का मर्दन करने के लिए दरअसल इसकी रचना हुई। लेकिन एक और बहुत रोचक बात हुई कि एक सुरथ नाम के राजा थे, उनका राज्य छिन जाने के कारण उनको जंगल में जब जाना पड़ गया, तो जंगल में गए तो वो उस परिस्थिति से अपने आप को सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे। बार बार उन्हें राज्य की याद आती थी, अपनी चीजों की याद आती थी, और उनको संपत्ति वापस नहीं मिलती थी, उस बात का भी दुख होता था। इसलिए फिर उन्होंने मेघा ऋषि की एक तरह से तपस्या की और उनसे जानना चाहा कि कैसे मैं सारी चीजों को पा सकता हूं। तो फिर उन्होंने इस महामाया शक्ति का उन्हें संदर्भ दिया और कहा कि महामाया शक्ति ही है जो सारे जीव जंतुओं को नियंत्रित करती है, और ये महामाया शक्ति दरअसल 3 अवस्थाओं में हमारा नियंत्रण करती है। तो इसलिए उसकी एक जो बात थी कि जब ब्रह्मा जी के ऊपर भी एक बार कष्ट आया और ब्रह्मा जी को जो मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस ब्रह्मा जी के ऊपर एक तरह से उनको मार डालना चाहते थे, तो दरअसल उस समय भी देवी ने और भगवान विष्णु ने स्वयं आकर भगवान ब्रह्मा की रक्षा की थी। और अब भी जो फिर बाद में जो तीसरी अवस्था में जो सभ्यता की विकसित अवस्था थी, तब भी शुंभ और निशुंभ ये 2 अतिवादी शक्तियों को भी नाश करने के लिए, प्रतिक्रियावादी शक्तियों को भी नाश करने के लिए इनका सामना हुआ। तो मैं ये जो विशेष रूप से आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे शुंभ और निशुंभ हैं ये, या मधु और कैटभ हैं, ये दरअसल रजोगुण और तमोगुण इनके प्रतीक हैं, यानी प्रगतिवादी शक्तियां और प्रतिक्रियावादी शक्तियां। और ये जो प्रगतिवादी शक्तियां हैं और प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं, ये हमेशा एक सभ्य समाज के लिए कई बार नुकसान पहुंचाती हैं। हम आज भी देख रहे हैं उन सारी चीजों को कि कई बार जो अति प्रतिक्रियावादी लोग हैं या जो अति प्रगतिशील लोग हैं, वो भी कई बार हमारे समाज को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। ये संकेतों में अगर हम बात को समझें तो हमें समझ में आता है कि आज भी दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का उतना ही महत्व है, इसलिए इसका पाठ करना चाहिए। जैसे कोई महत्वपूर्ण श्लोक है, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या जो हम बार बार कहते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इसलिए इस दुर्गा सप्तशती का पाठ हम सभी के लिए लाभदायक है। इसलिए मुझे लगा कि ये जानकारी थोड़े संक्षिप्त स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत की जाए। नहीं, आपने जो अभी जानकारी दी, आपने महाशक्ति महामाया की बात की, तो आज मैं जो दूसरी एक बहुत प्रचलित कथा आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। हमने सोचा इस बार सिर्फ देवी के रूप का वर्णन नहीं करके हम कुछ देवीय स्थानों का भी जिक्र करेंगे। तो नवरात्र हो और शुरुआत यदि वैष्णव देवी की बात से हो तो कैसा रहे, है ना। तो वही लेकर के आई हूँ, वैष्णव देवी की कथा। और यकीन मानिए जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे एक नया ही आयाम दिखा इसमें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैष्णव देवी कटरा की आगे ऊपर पहाड़ियों पर है। तो जब हम दर्शन करते हैं तो वहां हमें 3 पिंडियां दिखती हैं। वो 3 पिंडियां हैं, बीच में लक्ष्मी जी हैं, एक तरफ महाकाली है, एक तरफ सरस्वती है ना। तो इन तीनों का है। वहां वैष्णव देवी की कोई मूर्ति नहीं है, तो क्यों नहीं है, चलिए हम इस पे बात करते हैं। अब कटरा से ही थोड़ी दूर आगे एक ये था गांव था। उस गांव के जो पुजारी थे, जी हाँ, हम उन हंसाली गांव था, और वहां के जो पुजारी थे श्रीधर जी। श्रीधर जी बहुत बड़े भक्त थे माँ के, और उनको एक जैसे कि होता है संतान की चाह थी, और संतान नहीं हो रही थी, और वो अपनी भक्ति में लीन रहते थे। तो नवरात्र आए और नवरात्रि के समय उनके घर में उन्होंने कन्याओं को खाने के लिए बुलाया। अब बहुत गरीब थे तो किसी तरह 9 कन्याएं आई और थोड़ा थोड़ा खाना दिया उन्होंने। बाकी सब तो चली गई, एक वहां पर बैठी रही, बड़ी सुंदर, बहुत कोमल, बहुत ही प्यारी सी बालिका थी। और उन्होंने कहा कि कुछ और चाहिए बेटा? तो बोले हाँ, आप जाइए और पूरे गांव में न्योता दे आइए, आज सब आपके यहाँ भोजन करेंगे। वो बोले अरे बेटा,
मेरे घर कैसे होगा, आप जाइए। तो वो गए और सबको न्योता दे आए। अब सब खाना खाने बैठे। ये कन्या पता नहीं एक पात्र में से सबको परोसी जा रही थी और भर पेट परोसा। और जब खत्म होने लगा तो वहां पर आकर के भैरव बाबा बैठे थे। भैरव बाबा को परोसने गई। भैरव बाबा ने कहा, मैं ये सब पूरी खीर नहीं खाता, मैं खाता हूं मांस। उन्होंने कहा, नहीं, यहाँ पर मांस मछली नहीं चलती, यहाँ का प्रसाद यही है। तो बोले, तू मुझे सिखाएगी? और भैरव उसके पीछे भागे। और ये जो कन्या थी, अब आप तो समझ ही गए होंगे, तेजस्वी कन्या थी, वो उड़ते हुए हवा के साथ ऊपर पहाड़ियों पर, त्रिकुटा की पहाड़ी पर चली उड़ गई। और भैरव उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे और वो एक गुफा में चली गई। और उस गुफा में जब वो गई तो 9 महीने तक वो उस गुफा में रही। अब आप कहेंगे कि भैरव जी अंदर क्यों नहीं गए? अरे अंदर कैसे जाते, बाहर हनुमान जी जो देख रहे थे। हाँ, हनुमान जी उनकी रक्षा कर रहे थे, अंदर जो गई थी। हाँ, और जब वो दौड़ रही थी तो एक जगह वो रुकी और उन्होंने पलट के देखा कि पीछे भैरव आ रहे। तो वहां पे माँ की पादुकाएं हैं। और 9 महीने बाद, 9 महीने तक हनुमान जी और भैरव जी की भयानक लड़ाई चलती रही। और फिर देवी ने एक सुरंग बनाई और नीचे, जहां पर अभी कन्याकुमारी के नाम से भी हम कहते हैं, जी हाँ, कन्याकुमारी हम कहते हैं, अर्धकुमारी कहते हैं, उस जगह को हम गर्भाजुन भी कहते हैं। वहां से वो निकली और उन्होंने भैरव से बोला कि ये सही नहीं है। भैरव बोले, अरे अभी तुझे मैं पकड़ता हूं। और कहां से पकड़ते, देवी ने ऐसा उनका सर काटा कि सर उछल करके वहां से 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर जाकर के गिरा। तब जो भैरव थे वो आए और बोले, मुझे तो सिर्फ मुक्ति चाहिए थी और मुक्ति सिर्फ आप दे सकती थी, इसीलिए मैंने ये किया। तो देवी बोली, देखो, जो भी मेरे दर्शन को आएगा वो तुम्हारे दर्शन अगर नहीं करेगा तो उसका आना पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसीलिए आप जब भी वैष्णव देवी जाते हैं उनके दर्शन करते हैं और ऊपर भैरव जी के दर्शन करते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि वहां पर सिर्फ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी विराजित है, तो वैष्णव देवी तो नहीं है। तो वैष्णव देवी कहाँ है? वैष्णव देवी की जो उत्पत्ति की कहानी है वो बहुत अलग है। जब भगवान राम रामेश्वरम पहुंचे सीता को लंका से वापस लाने के लिए, तो वहां पर एक पंडित रत्नाकर के घर में उनको एक बहुत ही मधुर स्वभाव वाली एक कन्या दिखी। उसका नाम था त्रिकुटा। त्रिकुटा की उत्पत्ति हुई थी विष्णु के अंश से। तो जब त्रिकुटा बड़ी हुई, उन्हें पता चला कि विष्णु जी ने राम जी के रूप में जन्म लिया है, तो वो तब से राम को अपना पति मानने लगी। तो जब राम वहां आए पूजा के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको अपना पति मान लिया है। तो वो बोले, देखो, इस जन्म में मैंने एक पत्नी का व्रत लिया है, मैं तुमसे ब्याह नहीं कर सकता। बोली, ऐसे कैसे होगा, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मैंने तो आपको ही अपना पति माना है। तो राम जी ने कहा, ठीक है, मैं लंका से जब सीता को लेकर के वापस लौटूंगा, तब यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। अब भगवान की माया है, लौटे और ऐसा रूप धरा कि वो पहचान ही नहीं पाई। और फिर कृपा की राम जी ने उनको ऊपर उन पहाड़ियों पे ले जाके छोड़ा और बोला, इस जन्म में नहीं हुआ, आगे के जन्म में जब मैं जन्म लूंगा तब तुमसे ही ब्याह करूंगा। तो एक अदृश्य शक्ति के रूप में उस गुफा में माँ वैष्णवी वहां पर विराजित है। क्योंकि विष्णु का अंश है इसीलिए वैष्णवी, वो इसलिए उनको हम वैष्णव देवी कहते हैं। और वहां पे वो अपने अदृश्य रूप में अपने सभी भक्तों को ढेर सा आशीर्वाद,
ढेर कृपा सब बरसाती रहती हैं, लुटाती रहती हैं, पर इंतजार में है वो कुमारी कि कब मेरे राम आए और मुझे ले जाए। बहुत अच्छा, ये इतनी सुंदर जो दृष्टांत है जो मालविका जी ने बताया, अद्भुत दृष्टांत है। मुझे सिर्फ एक बात अच्छी ध्यान आई अनंत आशुतोष जी, कि मंदिर सिर्फ देवी देवताओं के ही बनते हैं ऐसा नहीं होता। मंदिर कई बार साधारण व्यक्तियों के भी बनते हैं, कई बार ऐसे व्यक्तियों की भी बनते हैं जिन्होंने असाधारण काम किया है। और उस दृष्टि से एक रोचक मंदिर के बारे में आपको बताऊं। जब हम लोग नाथुला पास गए सिक्किम के आगे, तो नाथुला पास गए तो नाथुला पास अपने आप में देखने लायक है, भारत और चीन की सीमा है। लेकिन वहां बार बार लोगों ने कहा कि आप लोग बाबा जी के मंदिर गए हैं कि नहीं गए? नाथुला पास जाते हैं तो बाबा जी के मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए। और तब हमें लगा कि शायद किसी साधु महात्मा का या किसी ऐसे अवतारी पुरुष का होगा। तो जो बाबा जी का मंदिर है उसकी बात अगर आप जानेंगे, बहुत सारे लोगों ने सुनी भी है, तो वो बड़ी रोचक है कि ये 1946 में एक हरभजन सिंह नाम के व्यक्ति जन्मे, और हरभजन सिंह जो है वो पंजाब में जन्मे और उन्होंने फौज का दामन थामा। और उसके बाद उनको जो है अक्टूबर 1968 में पंजाब रेजिमेंट के सिपाही ने रसद ले जाने वाली जो टुकड़ी थी खच्चरों की, उनको कहा कि ये रसद ले जाइए, उस पहाड़ की कहानी है ये जो सिक्किम के पहाड़ है। और वहां पर वो रसद ले जाते समय 14,500 फीट गहरी खाई में वो गिर गए और 5 दिन तक उनका शव जो है पता ही नहीं चला, 2 किलोमीटर तक बहता रहा, लापता रहा। तब लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद में जब बाबा हरभजन सिंह एक तरह से घोषित हो गए कि वो नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो नहीं है, लेकिन उसके बाद में उनके एक मित्र ने बताया कि बाबा हरभजन सिंह की जो शव है वो कहाँ मिलेगा। लेकिन वो बात एक अलग थी। एक अवतारी पुरुष के रूप में बाबा हरभजन सिंह वहां पर भारतीय फौज की सीमा पर जो जवान थे उनकी मदद करते रहे, चौकसी करते रहे, और एक के बाद एक ऐसे अनेकों संदर्भ और ऐसे अनेकों दृष्टांत थे जो लोगों को मिले और जो लोगों को समझ में आया कि बाबा हरभजन सिंह दरअसल कहीं गए नहीं है, वो सब हमारे बीच में ही अभी भी है। तो इसलिए उनकी इच्छा थी तो समाधि मंदिर वहां बना, जो कि 13,500 फुट की ऊंचाई पर वो मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी फौज की गाड़ी, जो भी फौज की टुकड़ी वहां से गुजरती है, बाकायदा वहां रुककर बाबा जी को सैल्यूट किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। इतना ही नहीं, उस पूरे मंदिर की जो रखरखाव है, देखभाल है, वो भारतीय सेना के जवान पूरे मनोयोग से करते हैं। बाकायदा प्रसाद देते हैं, बाकायदा कड़ा प्रसाद मिलता है, बाकायदा भोग लगता है। और बाबा जी की जो बैरक है, एक तरफ मंदिर है जहां पर बाबा जी की फोटो है, हम लोग गए थे, और ऊपर जाकर आपको बाबा जी की बैरक देखने को मिलती है जहां पर सारे सामान, साजो सामान वैसे के वैसे रखे हैं। आज भी उनकी यूनिफॉर्म प्रेस होती है, बाकायदा मेडल चमकाए जाते हैं, जूते पॉलिश किए जाते हैं। और 2019 तक, सितंबर तक बाबा जी को फौज में अनवरत रखा गया और 2019 में वो रिटायर हुए दरअसल। और ये भी कहा जाता है कि बाबा जी जब वो ट्रेन जाती थी तो उनकी एक बर्थ रिजर्व होती थी जिसमें बाबा जी का ट्रंक और होल्डाल बाकायदा उनके गांव और एक अटेंडेंट जाता था। और इतना कहने पर ये बात समाप्त नहीं होती। हम जब वहां मंदिर गए तो हमने देखा कि वहां बाकायदा पानी की जो बोतलें हैं वो भर के रखी हुई थी। तो मैंने कहा ये पानी की बोतलें क्यों हैं? तो उन्होंने ये मान्यता बताई कि यहाँ पे जो बोतलें हैं इसमें जो पानी है वो बाबा जी द्वारा एक तरह से आशीर्वाद दिया गया पानी है, और अगर आप इसे लगातार 21 दिन तक पिएंगे तो आपकी कोई भी आदि व्याधि जो है वो समाप्त हो जाएगी। और ये एक तरह का विश्वास, एक तरह का चमत्कार। तो मुझे लगता है कि ऐसी भी मंदिरों की बात हम लोग करते हैं जो दरअसल देवता के नहीं है, पर अपने आप में वो हमारी पृथ्वी पर, हमारी भूतल पर, हमारे धरालोक पर आने वाले ऐसे साक्षात शक्ति जो हमें कहीं ना कहीं संबल देती है। जी, तो उसके बारे में बात करनी थी। मैं बताते बताते आपको ये तो भूल ही गई कि आज जो हमारी शैलपुत्री जी हैं, इनकी जब आप पूजा करते हैं तो उनको आप क्या चढ़ाते हैं? आज घी चढ़ाते हैं। उनको पीला फूल चढ़ाते हैं। और आज का रंग है पीला। क्यों?
क्यों है आज का रंग पीला? पता नहीं, आपने कहा तो हमने पहन लिया। नहीं, पीला है खुशहाली का प्रतीक, सकारात्मकता का प्रतीक, आत्मविश्वास और दिमाग को शांति देने वाला रंग। तो ये लेकिन ये जो है कि घी, और वो भी गाय का घी, ये माँ शैलपुत्री को चढ़ता है। और हम सब जानते हैं कि घी के जो अनेक औषधि गुण हैं, उसके कारण से एक तरह से ये भी कहा जाता होगा कि आप आज से घी अच्छी तरह से खाना शुरू कीजिए। ऐसे भी आयुर्वेद में कहा गया है कि 2 चम्मच घी अगर आप रोज पिएंगे, खाएंगे, तो आपको वात नहीं होगा, आपका एक तरह से पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। स्पेसिफिकली गाय का घी और एंटीऑक्सीडेंट होता है ये घी, और आपकी रेजिस्टेंस पावर, आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ाता है। तो जब हम लोग छोटे थे तो घी को लेकर बड़ा टैबू था कि साहब घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो मुझे याद आता है कि हम लोगों के समय में एक वनस्पति घी बड़ा लोकप्रिय होता था, जिसे डालडा, सूरजमुखी आदि इत्यादि नाम से जानते हैं। मुझे लगता है शायद वो ज्यादा कहीं परेशान करने वाला होता है, लेकिन ये जो गाय का घी है, और शायद देशी गाय के दूध का जो घी है, जो गोवंश, देशी गोवंश का जो है, वो तो बहुत ही औषधि कारक होता है, और इसीलिए शायद वो माँ शैलपुत्री को चढ़ता है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अरदास की, तो गुरु गोविंद सिंह जी की जो अरदास है, उसका जो पहला जो पद है, वो कहता है, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक दे सहाय। हम लोग सब मंदिर जाते हैं, ऐसे पीछे क्यों चलते हैं? आप जब देखते हैं कि जब आप मुड़ के सीधे चलते हैं तो जो एनर्जी का फ्लो होता है, और जब आप उल्टे पैर चलते हैं तो जो एनर्जी का फ्लो होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आप सीधे 100 कदम चल सकते हैं, उल्टे आप अगर 10 कदम भी चल जाएंगे तो 100 कदम से 10 गुना ज्यादा एनर्जी आप अटेन करते हैं। तो जब आप किसी भगवान के दर्शन करते हैं, किसी प्रतिमा के दर्शन करते हैं, या किसी ऐसे संत पुरुष के दर्शन करते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो आपने उनसे जो ऊर्जा प्राप्त की है, जो एनर्जी प्राप्त की है, वो आप अपने अंदर और अधिक स्टोर कर सकें। इसलिए हम लोग पीछे चलते हैं। कई लोग आपने देखा होगा, सुबह जब घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो भी वो कुछ कदम पीछे चलते हैं। दरअसल वो दरअसल एक एनर्जी का भंडारण करने की एक वैज्ञानिक विधि है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें भगवान के दर्शन या संत पुरुषों के दर्शन के माध्यम से समझाने की चेष्टा की है। एक छोटा सा संदर्भ और दे दूं कि सुंदर देवी प्रतिमा की बात कही थी, तो ये जो पीछे मास्क लगा है, ये देवी जी का मास्क, ये भी हमारी भारत की लोक परंपरा का एक बहुत अद्वितीय प्रतीक है। ये छाऊ का मास्क है। हम सब जानते हैं कि पुरुलिया में जो छाऊ होता है, पुरुलिया छाऊ, वहां पर ये देवी जी का मास्क लोग प्रयोग करते हैं। आपको अगर उठा के दिखाएंगे तो अपने आप में काफी भारी मास्क है, पर आश्चर्य होता है कि जो अभिनेता है वो इस मास्क को पहनकर मंच पर अभिनय करते हैं। और ये भी एक तरह से जब बनते थे तब इको फ्रेंडली ही थे। इसमें बहुत सिर्फ कागज है, गत्ता है, गोंद है और पेपर मैशी का एक तरह से ये पूरा मास्क है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये मास्क भी थोड़ा आप लोग देखें, और देखें कि हमारे जो लोक कलाकार हैं, भारत की जो समृद्ध लोक परंपरा है, वहां पर भी जो आस्था के प्रतीक हैं वो किस तरह से रचनात्मकता के साथ प्रदर्शित होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ देवी शैलपुत्रै नमः। ॐ देवी शैलपुत्रै नमः। ॐ देवी शैलपुत्रै नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।